नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं लंच टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। आरपीएससी की ओर से उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 13 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पदों के लिए 3 दिन तक होने वाली परीक्षा में 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के अलावा 4 और जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। खाजपुरा गांव के आसपास रहने वाले बच्चों और युवाओं ने खेल मैदान आवंटन नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत पालरा के ग्राम खाजपुरा में बच्चों और युवाओं द्वारा खेल मैदान की मांग लगातार की जा रही है। ग्रामवासियों ने जल्दी खेल मैदान आवंटन करने की मांग की। ये मामला हमारे खेल मैदान से संबंधित है। पालरा पंचायत का ये गांव है जहाँ पे आज़ादी के बाद से कोई खेल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं की गई। अच्छा। जिसके कारण जो भी युवा है जो आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है या खेल के मैदान में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहता है, वो खेल मैदान के कारण वंचित रह जाता है। इससे उनके जो भविष्य है उनके साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये खेल मैदान बनाने की मांग रखी है। हमारे आदरणीय सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब गुलाब जी ने भी सितंबर 2020 में इसका प्रस्ताव रखा है पंचायत में। अभी आज जब इनसे वापस बात हुई है खेल मैदान से संबंधित, तो इन्होंने हमें बताया है कि आने वाले 2 अक्टूबर को इसमें ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर 2 अक्टूबर को अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे कुछ भी हो, हम मैदान बना के रहेंगे और फिर आगे से जो भी उनको करना है वो सोच समझ के करें। और हम बिल्कुल खेल मैदान के पक्ष में हैं। हमारे गांव में 2020 से हम प्रयास कर रहे हैं कि खेल मैदान उपलब्ध हो, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं हमको आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बस कागजों के अंदर 2-4 पेपर में फाइल बना के पड़ी हुई है। और स्कूल से अभी हम लेकर आए 2020 से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पूरा हमारे 32 गाँव की टीमों में हमारे गाँव ने ट्रॉफी जीत के आए। उन ट्रॉफी जीत कर आने के बाद हमारे गाँव में कोई मैदान नहीं है। वो दूसरे गांव को भी यहाँ बुलाना चाहें तो कहाँ मैदान नहीं है, कहाँ गेम कराएं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी ने दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिए हैं, जिससे ज़ायरीन दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर लगे बारकोड को स्कैन करके नजराना डाल सकते हैं। लेकिन दरगाह कमेटी में इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खादिमों ने एतराज जताया है और खादिमों के दोनों संस्थाओं अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान से इस मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं अंजुमन सैयद जादगान सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि अस्थाने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खादिमों का ही हक है। इस मसले पर दरगाह कमेटी से बात की जाएगी। इससे तमाम खुद्दाम ख्वाजा को इतराज़ है कि दरगाह कमेटी की तरफ से ये जो बारकोड का मार्क लगा रखा है तो ज़ायरीनों से दरगाह शरीफ का नजराना ऑनलाइन मंगाने की जहाँ तक बात है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तमाम खुद्दाम ख्वाजा को इतराज़ है और सभी ने अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान से गुजारिश की है और अपील की है कि वो जाकर के दरगाह कमेटी के नाज़िम साहब से, सदर साहब से बात करें, दरगाह कमेटी से बात करें और इस मसले को हल करें। क्योंकि ये जहाँ पर एतराज़ का मसला आता है दरबार में या विवाद का मसला आता है, इससे दरबार की बदनामी होती है। तो ये कोशिश दरगाह कमेटी की रहनी चाहिए हमेशा कि कोई किसी तरह का विवाद ना हो और अंजुमन की सहमति से मिलकर के ही सारे काम किए जाए। से लगा है और कल से ही यहाँ पर फिर बिल्कुल विवाद जैसा माहौल हुआ। तमाम खुद्दाम ख्वाजा ने अंजुमन से बात की और अंजुमन से बात करके यही कहा कि दरगाह कमेटी से वो बात करें और बात करके इस मसले का हल करें। नई कोई पेटी नहीं लगाई, जो पुरानी पेटियां थी उन्हीं को एक नए सिरे से बनवा के हमने लगाई हैं। उनमें एक एडिशनल फीचर ये किया है कि QR कोड उस पर लिखवाया ताकि कोई ऑनलाइन अगर डोनेशन करना चाहे तो वो भी कर दें। उसके लिए कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिव्यू करेंगे, कोई नया या कोई चेंज उसमें करना होगा तो हम फिर उसके लिए। दरगाह शरीफ में आस्ताना आलिया के बाहर सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा साहब का नज़ारा लेने का हक है। दरगाह शरीफ के अंदर इसका सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो चुका है
प्री काउंसिल का फैसला भी है नक्काशी के, उसके बावजूद भी न मालूम किसी वक्त से ये पेटियाँ यहाँ पर लगी हुई है। अब उसमें एक नई बात और आई है कि उसके ऊपर उन्होंने दरगाह बाईपास बड़ी नागफनी क्षेत्र में पुलिया बनने का काम से क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्रवासी बाबुल शर्मा ने बताया कि दरगाह बाईपास के मुख्य मार्ग पर 4 दिन पहले पुलिया का निर्माण कार्य के दौरान पुलिया तोड़ी थी, जिस पर प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं 2 दिन से हो रही बारिश से मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिससे लोगों को गंदगी और दुर्गंध के साथ वाहनों की आवाजाही संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। का बाईपास है और ये पुलिया 4 दिन से टूटी हुई है, इसके कोई सुध लेने वाला नहीं है। वो तोड़ के गए और यहाँ से जो सरिये निकले थे वो सब सरिये ले जाके और उनको बेचने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। और अभी 2 दिन पहले जो बरसात आई, बरसात में कई आदमी इस पुलिया से इधर से उधर नहीं आ सके, न जा सके, ऐसी हालत हो गई। समस्या ये है कि न तो यहाँ कोई रोड है, न कोई इधर का जो बोराज तक जेड संपर्क सड़क है, ये अपने चामुंडा संपर्क सड़क है, वहाँ तक जाती है। यहाँ इसमें कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ये पुलिया बनाने का काम चल रहा है, 4 दिन से तोड़े हुए है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी नागफनी है, दरगाह बाईपास मेन रोड है। आज 4 दिन से ये पुलिया तोड़ रखी है इन्होंने, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आने जाने की समस्या आ रही है, मेन रास्ता है ये। वो बैठक अनेक विषयों को लेकर हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिवस है। और ये एक संयोग है कि जब 17 तारीख का उनका जन्मदिवस होगा तो 7 अक्टूबर को उनको इस जनप्रतिनिधि के नाते 20 साल काम करते हुए हो जाएंगे। 2001 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। और अब जो जन्मदिन आ रहा है, ये जनप्रतिनिधि के नाते इस देश की सेवा करते हुए उनको 20 वर्ष हो जाएंगे। और इस 20 वर्षों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वनवासियों के लिए और आदिवासियों के लिए जो काम किया है, वो देश की आज़ादी के 70 साल में जो काम नहीं हुआ उस 7 साल में। तो इस सहयोग में जो जन्म दिवस मना रहे हैं, हम ये जन्म दिवस 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक 20 दिन मनाएंगे। और इस मध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर को उनका जन्म दिवस आएगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आएगी। इन सारे विषयों को लेकर के इस 20 दिन के अंदर जो मोदी जी सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण और त्याग का जीवन रहा है, महात्मा गांधी जी का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन सब के जो जीवन को लेकर हम सेवा भाव जो आया है सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 20 दिन के अंदर या विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करेंगे। विशेष रूप से बूथ के ऊपर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे और अपने अनाथ आश्रम के अंदर हो, चाहे चिकित्सालयों में जाकर के हो, चाहे वृद्ध आश्रम हो, इन सारे क्षेत्रों में। उसके साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भी काम करेंगे। टीकाकरण के अंदर जो टीकाकरण नहीं हो पाया उनको टीकाकरण करने में सहयोग करेंगे और विकलांगों को क्या सहयोग किया जा सकता है, विकलांगों की सेवा करेंगे। इस तरीके से सेवा कार्य कम से कम 7 तरीके की गतिविधियाँ वो चलेगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी प्रत्येक बूथ पर मनाई जाए, इस तरीके की हम रचना करने के लिए। और जो अभी बीरमदेव जी वैसा बताया, सशक्त मंडल का जो अभियान चल रहा है, वो अभियान 15 तारीख को पूर्णता की ओर, वो 1 अगस्त से शुरू हुआ था और अब ये 15 सितंबर को पूर्णता की ओर है और 15 सितंबर को ये पूर्ण हो जाएगा। इसकी भी समीक्षा, क्योंकि ये विधानसभा के प्रवासी है तो उसके नाते इन्होंने समीक्षा भी की सारा कार्य को। और हमने ये जो सारा जो मोदी जी का जन्म दिवस है उसको किस तरीके से मनाना 20 दिन तक, उसकी सारी चर्चा की। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की
हमारे सक्रिय बूथ सशक्त मंडल सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति, इस विषय को लेकर के ये बैठक हुई है। इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, मंडल के प्रवासी, इन लोगों ने भाग लिया, जिले के पदाधिकारी। और पार्टी ने 3 चरणों में सशक्त मंडल वाला जो कार्यक्रम है इसको 3 चरणों में हम चलाएं। पहले हमारा जो मंडल है, इसके मंडल का परिसीमन, मंडल की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप इसको बनाएंगे। इसके बाद में हमारे द्वितीय चरण में बूथ समितियाँ हैं, हमारे शक्ति केंद्र हैं, इन सारों का गठन होगा। और इसमें जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी जगह सक्रिय सभी कार्यकर्ता जुड़ करके और एक सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति, ये कार्यक्रम हम फरवरी 2022 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। इस वजह से 242 बूथ हैं इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में। इन सभी बूथों पर हमारी बूथ समितियां होगी, हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, शक्ति केंद्र के संयोजक होंगे, शक्ति केंद्र के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार से मंडल में भी हमारे सभी मोर्चे गठन हो चुका है और मंडल अध्यक्ष और मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है और पूर्ण रूप से संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत आज पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की 6 मंडलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विधानसभा प्रवासी पूर्व प्रदेश महामंत्री बीरमदेव जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष अजमेर देहात देवीशंकर जी बोजरा, MLA विधायक जी हमारे सुरेश जी रावत आदि ने समीक्षा बैठक ली। पुष्कर के अंदर 6 मंडल आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, उन 6 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री आज अपेक्षित थे। सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ समितियां, कई मंडल के पुनर्गठन पर चर्चाएं, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को स्थान देने सहित विभिन्न माध्यमों से मंडल को सशक्त करने के जितने भी प्रयास हैं उन सबकी समीक्षा बैठक आज की। ओम शांति, सुप्रभात। आज विशेष योग व स्वास्थ्य इस सीरीज के अंतर्गत स्वामी न्यूज की ओर से जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ब्रह्मा कुमारी की ओर से मैं ब्रह्मा कुमारी आशा बहन किस प्रकार हम मन का स्वास्थ्य, मन के अंदर पीस को हम ला सकते हैं, उस पर मेडिटेशन क्या कर सकता है और मेडिटेशन के द्वारा हमें मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय पर आप सभी को हम सुनाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सिखाया जाता है और इस मेडिटेशन में विशेष परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ा जाता है। हम सभी जानते हैं कि चाहे मनुष्य कैसा भी हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वेश, भाषा का हो, आज सभी को मानसिक शांति की आवश्यकता है और वह मानसिक शांति के लिए ही जो कुछ भी करता है, चाहे यज्ञ, तप, दान, पुण्य, पूजा, भक्ति, हम भगवान से किसी न किसी रीति से जुड़ने का प्रयास करते हैं और सभी की यह आवश्यकता है कि मन को शांति कैसे मिले। तो आइए इस बात को हम समझे कि परमात्मा शक्ति जिनके साथ हम जुड़ करके और अपने मन को शांति से भरपूर कर सकते हैं, और उसकी जो विधि है उस विधि को हम सभी बहुत सरलता से समझेंगे। सबसे पहले हम मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, इसको हम अच्छे से समझ ले। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो हम डायरेक्ट ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। मन के तरंग परमात्मा के साथ जब हमारी जुड़ जाती है तो वो वाइब्रेशंस हमें महसूस होते हैं और उस वाइब्रेशंस को ही जब हम महसूस करते हैं, हमारे अंतर मन की ओर जाते हैं, तो वो पीस, वो शांति हम स्वयं भी अनुभव करते हैं और अनेकों तक भी उसको पहुंचाते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सिर्फ आसपास का वातावरण ही नहीं परंतु पूरे विश्व भर में यह प्रकंपन, यह लहरें चारों ओर फैलती है
और इसीलिए हम जब भी मेडिटेशन करते हैं हमें स्वयं को भी चारों ओर से भी वो दुआएं, वो शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारी ओर आती हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि मेडिटेशन में किन बातों की आवश्यकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।